Hello everyone. So today we are going to discuss the paper 2 2022 MBBS batch. So the first question is in product of the purine metabolism in non-primate mammals is. तो जैसा कि हम लोगों में होता है mammals में जो purine metabolism होता है उसका in product uric acid होता है, ठीक है. But जो non-primates mammals होंगे उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका की नाम है यूरिकेज. और ये यूरिकेज क्या करता है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है. तो इसका आंसर हो गया एलेंटोइन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबल हाइपोथेसिस. वेबल हाइपोथेसिस क्या बताता है? वेबल हाइपोथेसिस जो है सो ये बोल रहा है कि जो कोडोन का लास्ट वाला होता है, थर्ड पार्ट ऑफ द कोडोन, तीसरा जो नंबर है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियर बेस का, वो ट्रांसफर आरएनए के साथ ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता है. राइट. ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता है, जो कि एक्सप्लेन करता है हमारे कोडोन्स के डीजेनरेसी के प्रॉपर्टी को. डीजेनरेसी क्या होता है? दैट इज मोर देन वन कोडोन कोड्स फॉर सिंगल एमाइनो एसिड्स. सिकल सेल एनीमिया is the clinical manifestations of the homogeneous gene for an abnormal hemoglobin molecules. The mutation in beta chain is known to produce a single amino acid chain. Likely mechanism is. क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सब लोग जानते हो सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, GAG इज रिप्लेस्ड बाय GTG. एक कोडोन का चेंजिंग है, पॉइंट म्यूटेशन है, दैट्स ऑल. सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशन. इजी क्वेश्चन है, बस लेंदी है, घबराना नहीं इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन, and infants with severe vomiting who are misdiagnosed as a case of hypertrophic pyloric stenosis is being screened for metabolic disorders. right. ध्यान देने की चीज है, ये पूरा बकवास लाइन है, इस लाइन में हम लोग को कुछ लेना देना ही नहीं. अब आगे पढ़ो. स्क्रीनिंग रिवील्स द हाइपरफिनाइलएलेनिमिया. सिंपल हो गया, दैट इज किसी भी कंडीशन पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिनाइलएलेनिन तभी पढ़ता है जब हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया होता है. कॉमन बात है, और भी केसेस में पढ़ते हैं, बट एक कॉमन जो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के लेवल का है वो फिनाइलएलेनिन जो है सो पीकेयू में ही पढ़ता है, दैट इज इन द फिनाइल कीटोन यूरिया. अब फिनाइल कीटोन यूरिया दो टाइप का होता है, एक क्लासिकल हो गया, एक मैलिग्नेंट हो गया. मैलिग्नेंट वाला डाइहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज के कारण होता है, और तुम्हारा जो क्लासिकल होता है वो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के चलते होता है. तो तुम्हारा आंसर इसका हो गया जीटीपी साइक्लोहाइड्रोलेज. ये नहीं होगा. और बाकी तीनों जो एंजाइम है, डाइहाइड्रोप्टेरिडीन सिंथेज, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंड डाइहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज, ये सारा जो है सो फिनाइल कीटोन यूरिया में एब्सेंट होता है. नेक्स्ट, A 40 years man with the large dirty wound on his knees and the abrasions on his palm pertain to the casualty. He does not remember the last time he received a tetanus toxoid injection, thus given tetanus immunoglobulins. क्या इसमें फॉल्स है? सिंपल है कि किसी भी ओल्ड एज मैन को चोट लगा, 40 साल का आदमी को चोट लगा है, ही इज इन द इमरजेंसी, और उसके अपना टेटनस का इंजेक्शन का स्टेटस पता नहीं है, तो हमने उसे टेटनस का इंजेक्शन देना ही देना है, दे दिया. अब पूछ रहा है कि इससे क्या होगा. तो पहला जो ऑप्शन है लॉन्ग लास्टिंग तो होता नहीं है. आपने देखा होगा जब भी चोट लगता है 6 महीने साल भर के बाद तो टेटनस हम लोग ले ही लेते हैं, तो मिनिमम 1 साल तो लगते हैं, अदरवाइज हम लोग टेटनस लेते रहते हैं. तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो फॉल्स है ही. अब देखो नो नेगेटिव फेज करने का क्या मतलब है, जैसे ही देंगे, ये टॉक्सॉइड ऑलरेडी है, ये जो है सो बना हुआ है आपका एंटीबॉडी, डायरेक्ट देंगे कोई लैग फेज नहीं होगा, सीधा जो दिया वही वहां पे काम करना स्टार्ट कर देगा. एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल सही है. मेमोरी जब सेट, इसमें मेमोरी सेल्स नहीं होते हैं. हार्टनम डिजीज जैसे जो भी न्यूट्रल एमाइनो एसिड्स होगा उसके एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट के कारण होगा. हिस्टिडीन हो गया या आपका, तो इसका आंसर हो गया हिस्टिडीन, या आपका जो भी ब्रांच चेन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये सारे हो गए. राइट. ए डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन दिस यूनिवर्सिटी इज दिस वन. कॉपर वाला डिफेक्ट जो कोलेजन वाला, दैट इज लाइसिल ऑक्सीडेज. ये 3 बार मुझे लग रहा है कि पिछले 3 सालों में ये आ चुका है, लाइसिल ऑक्सीडेज. Which of the following post-transcriptional modifications requires vitamin K? सिंपल है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट इन दी प्रोथ्रोम्बिन. और विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 7, 9, 10. नेक्स्ट, which of the following porphyria cutaneous tarda is not in which hypersensitivity is observed? याद रखने की चीजें सब में मिलता है, ये लगभग कुछ ही ऑप्शन है. तो इसमें जो AIP होता है दैट इज एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी नहीं मिलेगा. बाकी जो भी है दैट इज कंजेनाइटल हिस्टोपोएटिक पोर्फायरिया हो गया, हेरिडिटरी पोर्फायरिया हो गया, या वेरिगेट पोर्फायरिया हो गया, सारों में मिलेगा. जैंथियूरिक एसिड यूरिया इज सीन इन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पायरिडॉक्सिन. किसके मेटाबॉलिज्म में मिलता है जैंथियूरिक एसिड यूरिया? बताओ. जैंथियूरिक एसिड यूरिया इज सीन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन. राइट. और जैंथियूरिक कहां से बनता है? किस एंजाइम की डिफिशियंसी से? काइन यूरिनेज की डिफिशियंसी से होता है. The metal found in the xanthine oxidase सिंपल है, that is the molybdenum हो गया. Apart from occurring in nucleic acid, pyrimidines कहाँ मिलता है? और जो है सो थाइमीन में मिलता है. राइट. थाइमीन में जो है सो रिंग होता है, उसमें जो है सो पायरिमिडीन रिंग मिलता है. और द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ हाउसकीपिंग जीन्स. हाउसकीपिंग जीन्स करने का मतलब है वैसे जीन जो हमेशा एक्टिव होते हैं. तो जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो है सो जब लैक ऑपेरॉन होता है, जो लैक्टोज आएगा उसके बाद ये इंड्यूस है, तो ये एक प्रकार का इंड्यूसिबल जीन्स है, नॉट हाउसकीपिंग जीन्स. बाकी जो भी आरएनए पॉलीमरेज है,
राइबोसोमल प्रोटीन जीन्स है और आरएनए जीन्स है, ये सारे हमेशा एक्टिव होते हैं। क्रोमोसोमल इंटररेप्लिकेशन डन बाय सिंपल है टेलोमेरेज। क्या होता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो लास्ट पार्ट बच जाता है 5 प्राइम, वहां पे लास्ट का सीक्वेंस जो है सो रेप्लिकेट नहीं होता, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है टेलोमेरेज। इंट्रॉन्स कहाँ नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आपको इंट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, राइट। याद रखने की चीजें, इंट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विच अमीनो एसिड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिन। क्रिएटिन का सिंथेसिस याद रखने का कोड है MAG। मिथियोनिन हो गया, अर्जिनिन हो गया और ग्लाइसिन हो गया, तो कौन सा नहीं हुआ, ग्लूटामिन नहीं हुआ, राइट। ये याद रखना MAG, दैट इज मिथियोनिन, अर्जिनिन एंड द ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेशेंट प्लाज्मा है हाई लेवल्स ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन किसके रिस्पॉन्स में बॉडी में आता है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ वायरस। तो वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए बॉडी जो है इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन करता है। प्रोमोटर सीक्वेंस कहाँ मिलता है, सिंपल है, एंटी सेंस स्ट्रैंड या नेगेटिव स्ट्रैंड पे मिलता है, दैट इज प्रोमोटर्स आर फाउंड इन द एंटी सेंस स्ट्रैंड पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सीरम AFP इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर। AFP किसका मार्कर है, अल्फा फेटोप्रोटीन, दैट इज द लीवर का मार्कर है। कोई भी लीवर का कैंसर होगा AFP बढ़ा हुआ मिलेगा। इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्स क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्स होता है जब T सेल्स जो है सो आपके MHC के पास जब APC के साथ प्रेजेंट करने जाते हैं, उस समय APC के साथ एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स के साथ जो है सो T सेल से एक सिनेप्स बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्स। ये T सेल करता है बेसिकली MHC के पास प्रेजेंट होने के लिए, APC के साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये थे आपके एनुअल के सेकंड पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।